आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को दी गई है नई जिम्मेदारी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब बाबूलाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। इससे पहले दीपक प्रकाश को ये जिम्मेदारी दी गई थी। कई समय से, लंबे समय से कयासों का बाजार गर्म था कि बीजेपी किसे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनेगी, कौन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आएगा। और ऐसे में कई नामों की चर्चा हुई थी, रघुवर दास, बाबूलाल और अन्य कई नामों पे चर्चा हुई थी। और ऐसे में कयासों का बाजार वो उसमें वीरान लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जिम्मेदारी दे दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि बाबूलाल ने पहले जेवीएम का दामन छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था, और जिसमें कई चीज़ें, कई चर्चाएं चली थी। और अब चर्चाओं का बाज़ार वो लगातार गर्म दिखाई पड़ रहा है। कई लोगों के नाम, जहां कहा जा सकता है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे जो चेहरे हैं प्रदेश अध्यक्ष के, उनमें फेरबदल किया गया है। झारखंड के साथ साथ जो पंजाब है, वहां पे भी बीजेपी के नए अध्यक्ष को रखा गया है। और लगातार आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। बाबूलाल जी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने चुना है। क्या कहेंगे इसमें? यह बहुत ही उत्तम फैसला है, और हमारी पार्टी में यह हर प्रति 3 वर्ष पे नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, वही प्रक्रिया में इनका किया गया है। और बाबूलाल मरांडी जी हमारे ज़मीनी स्तर के नेता है, जो झारखंड के नस नस को जानते हैं। और इनकी अध्यक्षता में ये हमारा संगठन और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम लोग का परचम, जीत का परचम लहराएगा। और हमारी पार्टी का ध्येय है सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास। और इस तरह से पूरा पार्टी के कार्यकर्ता सभी को विश्वास है कि नई ऊंचाइयों को छुएगा बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में। कार्यकर्ता का लगातार ये दावा है कि आने वाले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, और इन दोनों चुनाव में अगर इनके नेतृत्व में सभी चीज़ें होगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, पार्टी को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि क्या होता है 24 के चुनाव में, क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नए चेहरे होंगे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल जी को इसे किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। और बाबूलाल जी जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके किए गए विकास कार्य और राज्य के बारे में जो उनका सोच था, उस पर प्रदेश 23 सालों तक चली। जब भाजपा की सरकार रही, उनकी नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका सोच था झारखंड को आगे लेके जाने का। और निश्चित तौर पर जब आज उनको नई जिम्मेवारी मिली है, तो हमें विश्वास है कि ये जो राज्य सरकार वर्तमान है, जेवीएम, कांग्रेस और आरजेडी, इन्होंने पूरे प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, झारखंड की जनता को, जनादेश को कलंकित करने का काम किया है, और जल, जंगल, जमीन और यहाँ की संस्कृति को लूटने का काम किया है। बाबूलाल जी के आने से इस पर विराम लगेगा, और आने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों का सफाया होगा। बाबूलाल मरांडी जी के इतिहास और संघर्ष की गाथा पूरा प्रदेश जानता है कि प्रदेश के बारे में इनको पीड़ा है। ये लगातार आप देखते होंगे कि हेमंत सोरेन पर हमलावर रहे हैं, ये इसीलिए हमलावर रहे हैं कि झारखंड को आगे ले जाने की पीड़ा बाबूलाल मरांडी। देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष भी इसमें कई चीज़ें कह रही हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव सामने है, तो ऐसे में आदिवासी चेहरा, ये वोट के लिए, वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है। विपक्ष को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने थे। और प्रदेश अध्यक्ष का बदलना या संगठन में किसी का बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी बोलते हैं, नड्डा जी बोलते हैं कि ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, उसको चरितार्थ करती है। और उसी के तहत बाबूलाल मरांडी जी बने हैं। और ये हमेशा होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं। जो
यहाँ कार्यकर्ता हैं वो खासा उत्साहित हैं और उनमें खुशी देख पा रहे हैं। आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के पार्टी के बाहर मौजूद हैं और मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें खासा खुशी दिखाई पड़ रही है कि बाबूलाल को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। बाबूलाल इससे पहले आपको बता दें कि विधायक दल के नेता कहे जाते थे, हालांकि सदन में उन्हें विधायक दल का नेता नहीं माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी के तमाम जितनी भी बैठकें होती थी उन्हें बिल्कुल उसी कद के रूप में उन्हें वो उसी इज्जत के तौर पे रखा जाता था। और अभी सभी कयासों का बाजार कहा जा सकता है कि 24 के चुनाव सामने हैं, तो चुनावी मोड में ये बीजेपी की एक नई रणनीति भी कही जा रही है। लोकसभा और विधानसभा 2 चुनाव 2024 में होने हैं और ऐसे में फिलहाल झारखंड में एनडीए खेमे के पास 12 सीटें हैं, 1 आजसू और 11 बीजेपी के। अब ऐसे में ये जो बाबूलाल का नया चेहरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है, तो लगातार बीजेपी कहा जा सकता है कि ये कोशिश कर रही है कि अपनी जो 12 सीटें हैं वो अपने कब्जे में रखे, और इसीलिए ये बाबूलाल का खेला गया है। अब देखने वाली बात है कि 24 के चुनाव में ये जो चेहरा है सर्वे सर्वा फिलहाल बाबूलाल बीजेपी की नैया क्या लगा पाएंगे पार, ये देखने वाली बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।